डियर स्टूडेंट्स, आपका फिर से आज स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा पुनर्जागरण के बारे में। पुनर्जागरण का अर्थ क्या था और पुनर्जागरण सबसे पहले कहाँ हुआ, इसके बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं। आज अपन देखेंगे कि पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पुनर्जागरण की सबसे जो प्रमुख विशेषता है वो तर्क पर बल दिया गया है। जैसा कि हम पहले से पढ़ चुके हैं कि मध्यकाल में धर्म, चर्च और पोप की सत्ता थी, जहां पर तर्क की बजाय अनुकरण पर अधिक बल दिया जाता था। लेकिन पुनर्जागरण के समय जो प्रबोधन युग के विद्वान व्यक्ति थे, उन लोगों ने अनुकरण की बजाय तर्क पर अधिक बल दिया। उनका यह कहना था कि तर्क, अन्वेषण और विचार करने के बाद ही किसी भी बात पर यकीन करना चाहिए, उसका अनुपालन करना चाहिए। इसलिए सबसे अधिक तर्क पर बल दिया गया। जिन चीज़ों को धर्म या पोप के द्वारा कहा जाता था, उसको तर्क के द्वारा सिद्ध करने का प्रयास किया जाने लगा। इन सब कारणों से मनुष्य में वैज्ञानिक सोच और स्वतंत्र चिंतन का भाव उत्पन्न हुआ। इससे अंधानुकरण और अनुसरण की प्रवृत्तियां कम हुई और इससे ही नवीन चेतनाओं का सृजन हुआ। दूसरी जो इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं वो है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद क्या होता है? विज्ञान प्रयोग आधारित विषय है। इसका मतलब यह होता है कि विज्ञान में जो भी तथ्य कहा जाता है उसको प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया जा चुका है। पुनर्जागरण काल के दौरान भी विद्वानों ने इस बात पर जोर दिया कि जो भी बात कही जा रही है वो क्या प्रयोग के द्वारा प्रमाणित की जा चुकी है, या यदि उसको आज भी हम प्रमाणित करने का प्रयास करें तो क्या वो प्रमाणित हो सकती है या नहीं हो सकती है। इसलिए प्रयोगवाद पर अधिक बल दिया गया। एक अंग्रेजी निबंधकार हुए फ्रांसीसी बेकन, उसने कहा प्रयोग और केवल प्रयोग, यानी बिना प्रयोग किए किसी भी चीज़ पर कोई यकीन नहीं करना। जब प्रयोग के द्वारा कोई तथ्य सिद्ध हो जाए तभी उसके ऊपर विश्वास करना या उसको मानना चाहिए। इस धारणा ने भी स्वतंत्र चिंतन पर बल दिया और लोगों में बुद्धिवादी भावना का विकास हुआ। इसका जो तीसरा महत्वपूर्ण घटक है वो है मानववाद। मानववाद क्या कहता है? मानववाद में, जैसा कि शब्द से ही है, मनुष्य केंद्र में रहता है। मध्यकाल में मनुष्य की बजाय धर्म केंद्र में था और धर्म का कार्य मनुष्य के सुख के बारे में सोचने की बजाय वह मनुष्य के पारलौकिक सुखों के बारे में कल्पना करता है। पारलौकिक सुखों का तात्पर्य यह यहाँ है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद में वो कहाँ जाएगा और उसका क्या होगा। लेकिन मानववाद इसका विरोधी है। मानववाद कहता है कि मनुष्य मरने के बाद कहाँ जाएगा इस पर विचार करने की बजाय मनुष्य जब जीवित है तब वह किस स्थिति में है और जिस स्थिति में है उसमें सुधार के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए, इस बात पर अधिक बल दिया। मानववाद का जनक पेट्रार्क को माना जाता है और पेट्रार्क ने सबसे पहले मानव केंद्रित दृष्टिकोण को जन्म दिया। पेट्रार्क का यह कहना था कि इस संसार में प्रत्येक संस्था, चाहे वो धार्मिक हो या राजनीतिक हो या कोई अन्य सांस्कृतिक संस्था हो, प्रत्येक संस्था के चिंतन और कार्य क्षेत्र में केंद्र मनुष्य होना चाहिए। मनुष्य की समस्याएं, मनुष्य के उन समस्याओं के समाधान, यदि इस पर ही सर्वाधिक ध्यान दिया जाए तो ही मनुष्य को सुखी रखा जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि पुनर्जागरण के दौरान मनुष्य के लौकिक सुखों पर अधिक ध्यान दिया गया। इसलिए इस काल में मनुष्य की गरिमा को
स्थापित करने का प्रयास किया गया। जितने भी साहित्यकार हुए, कलाकार हुए, चित्रकार हुए, उन सब ने अपनी रचनाओं का माध्यम मनुष्य को बनाया। मनुष्य के सौंदर्य भाव, मनुष्य के स्वतंत्र चिंतन और उसकी तर्क शक्ति के आधार पर उन्होंने अपनी रचनाएं की। तो पुनर्जागरण में मनुष्य केंद्रित चिंतन किया गया और उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास किया गया। यही कारण था कि मनुष्य आने वाले समय में पुनर्जागरण की इस धारा से प्रभावित होकर के धर्म सुधार आंदोलन की ओर बढ़ा, जहाँ से वो सामंतवाद का खात्मा करके धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण को अपनाता हुआ अधिक बौद्धिक होता हुआ जा रहा था। पुनर्जागरण का जो अगला लक्षण है वो है सौंदर्य भाव। सौंदर्य भाव का क्या तात्पर्य है? मध्य युग में जो कला के विभिन्न प्रकार थे, चित्रकला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला, इन सभी का जो मूल केंद्र था वो धर्म था। धर्म के चित्र उकेरे जाते थे, विभिन्न प्रकार के चर्च बनाए जाते थे और उन चर्च में बाइबल के जो कथानक है उनका चित्रण किया जाता था। लेकिन पुनर्जागरण के दौरान सौंदर्य भाव का प्रकटीकरण होने लगा। मनुष्य द्वारा बनाई जाने वाली मूर्तियों, चित्रों या स्थापत्य के नमूनों में उपयोगितावाद का अधिक प्रभाव था, न कि आदर्शवाद का। और सौंदर्य में यथार्थ सौंदर्य भाव पर अधिक बल दिया गया। कृत्रिमता कम, यथार्थ अधिक था और सहज भाव से इसका प्रस्तुतिकरण किया गया। सहज भाव से प्रस्तुतिकरण का तात्पर्य है कि बिना किसी अत्यधिक सौंदर्यीकरण के, उसके ऊपर ज़्यादा लाग लपट न करके सीधा और सरल तरीके से अपनी अभिव्यक्ति करना। कुछ उदाहरणों के द्वारा सौंदर्य भाव को समझा जा सकता है। जैसे जो गिरजाघर बने, उन गिरजाघरों में बाइबल आधारित चित्र तो बने, लेकिन उन चित्रों में जो सौंदर्य था, जो उसकी कला है, उसकी जो कृति है, उसमें देवत्व की बजाय मनुष्यत्व पर अधिक जोर दिया गया है। और कई चित्र ऐसे बनाए गए जिसमें मनुष्य के सुख, दुख और उसकी विभिन्न अनुभूतियों को दर्शाया गया है। तो ये सौंदर्य पर अधिक बल तो दिया गया, लेकिन इसमें भी प्रधान केंद्र है वो मनुष्य रहा। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि पुनर्जागरण काल के दौरान किन किन चीज़ों पर बहुत अधिक मात्रा में जोर दिया गया। तर्क पर बल, प्रयोगवाद, मानववाद और सौंदर्य भाव। तो इन 4 बिंदुओं पर हमने आज चर्चा की है। कल इसके आगे वाले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।